गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने एक नए चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ऑन ऑर्गेनिज्म जो है उनकी टू कैटेगरी थी। ऑर्गेनिज्म, आप लोग इन ऑर्गेनिजम्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्कशन कर रहे थे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड वन जो डिस्कस कर रहे थे वो थे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। देखो हेट्रोट्रॉफी का मीनिंग है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो दे डिपेंड ऑन एक्सटर्नल न्यूट्रिशन, यानी ये एक्चुअल में खुद का जो न्यूट्रिशन है वो सिंथेसाइज नहीं कर रहे, न्यूट्रिएंट्स जो है उसका सिंथेसिस नहीं कर रहे, ये डिपेंड किस पे कर रहे हैं, एक्सटर्नल न्यूट्रिशन पे डिपेंड कर रहे हैं। और इस एक्सटर्नल न्यूट्रिशन में फॉर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, यानी बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है, बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से ही लेंगे, खुद सिंथेसिस नहीं करेंगे, इसलिए इनको आप लोगों ने बोल दिया हेट्रोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक की खास बात है कि ये अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है, इस ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का सिंथेसिस तो विद इन बॉडी, खुद की बॉडी में सिंथेसिस कर लेंगे। और जो इनऑर्गेनिक है उस इनऑर्गेनिक के लिए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन जो है उनको फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स से ये क्या लेंगे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेंगे, जिनको मिनरल न्यूट्रिशन भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफी की खास बात है जिसमें प्लांट्स को इंक्लूड कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक को खुद सिंथेसाइज कर लेंगे थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और इनऑर्गेनिक कहां से लेंगे, एक्सटर्नल सोर्स से। और प्लांट्स के लिए जो मिनरल न्यूट्रिशन का मेन सोर्स है वो कौन सा होता है भाई, सोइल जो है वो प्लांट के लिए मिनरल न्यूट्रिशन का मेन सोर्स है। इन हेट्रोट्रॉफ्स की बात करें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आने वाले हैं इसमें, तो आप बोलेंगे जितने भी एनिमल्स है, इसके अलावा फंजाई है, इसके अलावा बैक्टीरिया, और इसमें कौन से आएंगे, इसमें आएंगे ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। तो ये तो था ऑर्गेनिज्म की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन की, हेट्रोट्रॉफ्स है या ऑटोट्रॉफ्स है। अब अपने नेक्स्ट जो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे वो है कि जो मिनरल न्यूट्रिशंस है, इन मिनरल न्यूट्रिशंस की प्लांट में कौन से मिनरल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, प्लांट के कौन से। नेक्स्ट टॉपिक अपने डिस्कशन कर रहे हैं मेथड्स टू चेक द एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और प्लांट्स में मिनरल न्यूट्रिशन की एसेंशियलिटी को चेक करने के कुछ मेथड्स हैं, इनमें से एक मेथड अपने ले रहे हैं एनालिसिस ऑफ प्लांट एश, यानी प्लांट की जो राख होती है प्लांट पार्ट की, उसको आप लोग क्या करें, चेक करके उसका एनालिसिस करके ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि प्लांट के लिए कौन से जो मिनरल न्यूट्रिशन है वो एसेंशियल होते हैं। देखो प्लांट एश के लिए आप लोग प्लांट लें, प्लांट पार्ट लें, उस प्लांट पार्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करें, हीट करें, हीट इन ओवन एट 70 डिग्री टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे आप हीट करोगे तो ये जो प्लांट पार्ट है वो हो जाएगा ड्राई। क्या हो जाएगा भाई, ड्राई हो जाएगा प्लांट पार्ट। और ड्राई होने के जस्ट बाद में उसका आप लोग ड्राई वेट ले लें, ड्राई वेट उस सूखे हुए का भार लें। उसके जस्ट बाद आप लोग इस ड्राई प्लांट पार्ट को क्या करेंगे, बर्न एट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी इस टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे आप लोग डायरेक्टली बात करेंगे कि हाई टेम्परेचर पे आप इसकी बर्निंग कराएंगे। और जैसे आप इसको हाई टेम्परेचर पे बर्न कराओ, इसमें टू पॉसिबिलिटीज रहेगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि जो आप लोगों का बर्निंग होगी वोलेटाइल वोलेटाइल जो ऑयल्स होंगे, वोलेटाइल जो मटेरियल होगा, वोलेटाइल न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो तो इवेपोरेट हो जाएंगे। लाइकवाइज आप लोग बोल सकते हैं CO2 है, अमोनिया
इसके अलावा ऑक्सीजन है, ये तो इवेपोरेट हो जाएंगे। और जो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, वो नॉन वोलेटाइल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एस जो है, राख जो है, उस राख में, क्योंकि आप इस टेम्परेचर पे इसको बर्न कराओगे तो प्लांट पार्ट की क्या बन जाएगी, एस बन जाएगी। और वो नॉन वोलेटाइल एलिमेंट जो है वो किसमें आ जाएंगे, आपके एस में आ जाएंगे। और बाद में क्या करें, इस एस का एनालिसिस करें आप लोग, एनालिसिस, और इसका एनालिसिस करके आप लोग ये आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि प्लांट के लिए कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है, एक्सटर्नली जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, या प्लांट की बॉडी में कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यानी इस मेथड में आपको करना कुछ भी नहीं होता, प्लांट पार्ट लेना है, उसको हीट करना है ओवन के अंदर 70 to 80 डिग्री, ताकि उसका जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए, यानी वो ड्राई कंडीशन में आ जाए। और उसको ड्राई करने के जस्ट बाद आप लोग उसको बर्निंग कराओगे, बर्निंग हाई टेम्परेचर पे कराओगे तो उसमें वोलेटाइल जो मटेरियल है, लाइक CO2 है, अमोनिया है, O2, ये तो इवेपोरेट हो जाएंगे। और जो नॉन वोलेटाइल है वो एस में रह जाएंगे, पीछे जो राख बचेगी उस राख के अंदर, उस एस के अंदर आ जाएंगे। और उस एस का आप लोग क्या करें, एनालिसिस करें, और एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस एस में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है, मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट है। और इन्हीं मिनरल न्यूट्रिएंट्स को आप लोग चेक कर सकते हो एस के एनालिसिस से, मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए एसेंशियल है। तो एक बार इसका स्क्रीन, ये तो आइडिया लगा सकते हैं कि प्लांट्स के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट प्लांट में प्रेजेंट है, ये तो इस एस एनालिसिस से टेस्ट कर सकते हैं। बट कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट्स कितनी अमाउंट में वो मिनरल न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए प्रॉपर्ली एसेंशियल है या नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगे, इस चीज का आइडिया आप लोग एस एनालिसिस से नहीं लगा सकते। आपको सिर्फ पता लगता है कि प्लांट में कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, इनका आइडिया ही आप लोग एस एनालिसिस से लगा सकते हो। बट वी कांट आइडेंटिफाई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, we can't identify the function or deficiency symptoms in plants। यानी इस चीज का आप लोग आइडिया नहीं ले सकते, इस एस से सिर्फ इतना पता लगा सकते हो कि ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स अपने को एसेंशियल है, प्लांट के लिए एसेंशियल है। उसके जस्ट बाद सेकंड मेथड अपने डिस्कशन कर लेते हैं प्लांट्स के लिए, कि जो मिनरल न्यूट्रिशन है, उस मिनरल न्यूट्रिशन के लिए कौन से न्यूट्रिएंट जो है वो, सेकंड मेथड है आप लोगों का सैंड कल्चर। सैंड कल्चर, देखो सैंड कल्चर की बात करें आप लोग तो सैंड कल्चर एक ऐसा कल्चर है जिसमें आप लोग इस चीज का आइडिया लगा सकते हैं, इस चीज का अपने पता लगा सकते हैं कि ये मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट में कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम शो कर रहा है, वो आप सैंड कल्चर के थ्रू पता लगा सकते हैं। किस टाइप से पता लगेगा, इसको भी देखें एक बार। देखो नॉर्मली ये कह रहा है कि जो सैंड होती है, यानी जो सैंडी सॉइल है, बालू मिट्टी जो है उसकी बात कर रहे हैं, बालू लिख देता हूं मैं यहाँ, बालू मिट्टी जो है जिसकी सॉइल पार्टिकल साइज जो है बड़ा होता है, साइज सॉइल पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, कम होती है। इस सैंड को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करें, इसको आप HCl से वॉश विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसकी हेल्प से उसको क्या कर लें, वॉश कर लें, ताकि उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिसॉल्व होकर वॉश आउट हो जाए। और उसके बाद इसको आप DW से, डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर लें। डिस्टिल्ड वाटर से, DW से इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद जो सैंड होगी वो बिल्कुल प्योर सैंड होगी, यानी उसमें एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसके जस्ट बाद आप लोग क्या करें कि इस सैंड के डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, अलग अलग हिस्से कर लिए। मैं आपको 3 पार्ट्स में ही इसको डिवाइड करके रख रहा हूं। ये तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड रख लिया, या कंट्रोल बोल देते हैं इसको, कंट्रोल सॉइल रख लिया, कंट्रोल जो सैंड है उसको रख लिया। कंट्रोल सैंड में क्या करते हैं,
we add all nutrients, यानी जितने भी प्लांट के लिए अभी आपने डिस्कशन किया था कि कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, वो सारे के सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो आप लोगों ने ऐड कर दिए किसमें, इस सैंड के अंदर। वॉश करने के जस्ट बाद में उसमें मिक्स कर दिए और मिक्स करने के जस्ट बाद में उसके अंदर किसी प्लांट को ग्रो करवा देंगे। यानी ये ऐसे सैंड हुई जिसमें ऑल मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी एज ए स्टैंडर्ड और एज ए कंट्रोल अपने पास रहेगा। और इसके जो अलग अलग हिस्से थे बी सी और इस टाइप से आप लोग जेड तक जो भी अलग अलग हिस्से हैं उनमें ले सकते हैं। उन हिस्सों में सपोज दैट कि फर्स्ट वाले हिस्से में आप लोगों ने वी एड ऑल मिनरल न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट बोरोन। यानी बोरोन आपने नहीं डाला, बाकी सारे के सारे उसमें ऐड कर दिए। इसका मतलब इस प्लांट में और इस प्लांट में जो डिफरेंस आएगा, मतलब ये तो अपने पास कंट्रोल प्लांट है जिसमें टोटल मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, और इस बी वाले में कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट्स नहीं है, अभी बोरोन नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब इस प्लांट में और इस प्लांट में जो डिफरेंस आएगा या इसमें जो डेफिशिएंसी फीचर्स अपने को दिखेंगे, इसमें क्या चीज डेफिशिएंट रहेगी उसके ही फीचर होंगे। मान लो ये प्लांट की लीफ जो है सपोज दैट येलो हो जाती है, तो आप बोलोगे सर येलोनेस का जो रीजन है वो क्या हो सकता है, ये आपका एम्ब्रोन हो सकता है, बोरोन जो है वो हो सकता है। इसका मतलब आप लोगों ने सेकंड वाले में ऐसा कर दिया। इस सी वाले में आप लोगों ने क्या कर दिया, वी ऑल ऐड ऑल न्यूट्रिएंट्स जो है, ऑल न्यूट्रिएंट्स जो है वो डाल दिए इसके अंदर, मिनरल न्यूट्रिएंट डाल दिए एक्सेप्ट आप लोगों ने इसके अंदर सपोज दैट मैग्नीशियम नहीं डाला, मैग्नीशियम जो है वो नहीं डाला, इसके अंदर बोरोन ऐड नहीं किया। तो अब की बार इसमें बोरोन तो ऐड कर दिया बट ओनली कौन सा नहीं डाला, मैग्नीशियम नहीं डाला। मतलब इस प्लांट में और इस प्लांट में जो डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस किसकी वजह से हो सकता है, मैग्नीशियम की वजह से हो सकता है। इसी टाइप से जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब की आप डेफिशिएंसी और इवन वी कैन से कि उनकी हाई अमाउंट लेके भी आप लोग इस चीज को चेक कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि इसकी डेफिशिएंसी है इसको एब्सेंट ही करें, आप लोग इसकी डोज बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। यानी मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो नॉर्मल जो मिल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आप उसको ऐड कर देंगे तो टॉक्सिक जो इफेक्ट है वो भी आपका आने लग जाएगा। तो सैंड कल्चर में एक्चुअल में करेंगे क्या आपने कि जो सैंड लेंगे उस सैंड को पहले HCl से वॉश कर लें ताकि जो सैंड है वो प्योरीफाई हो जाए। उसके जस्ट बाद में उस सैंड को किससे वॉश करेंगे, डिस्टिल वाटर से, ताकि उसके अंदर कोई केमिकल नहीं रहे। उसके जस्ट बाद आप लोग क्या करेंगे, उस सैंड के अंदर कुछ सैंड लेके उसको एज ए स्टैंडर्ड या एज ए कंट्रोल रखेंगे जिसमें सारे के सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स आप आर्टिफिशियली ऐड कर देंगे। और उसके जस्ट बाद में उस सैंड के कुछ अलग अलग हिस्से जो लेंगे उनमें प्लांट लगाएंगे, प्लांट की ग्रो करवाएंगे। बट ईच पार्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की आप लोग क्या करते जाएंगे, डेफिशिएंसी करते जाएंगे, डिफरेंट पार्ट जो है उसको कम करते जाएंगे या उसकी एक्सेस अमाउंट को भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप कम करोगे तो उस मिनरल न्यूट्रिएंट्स का इफेक्ट जो है वो उस प्लांट बॉडी पे अपने को दिख जाएगा। इसकी मैचिंग आप किससे कर सकते हो, कंट्रोल से कर सकते हो कि कंट्रोल में और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, और जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस किसकी वजह से होगा, आपका जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स की आपने डेफिशिएंसी की है उसी की वजह से ये डिफरेंस जो है वो आएगा। ये आपका सेकंड मेथड है जिसको बोलते हैं सैंड कल्चर। यूज कर सकते हैं वर्मी कुलाइट जो है उसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा सिलिका क्वार्ट्ज जो आता है उस क्वार्ट्ज को यूज कर सकते हो। इसके अलावा प्लास्टिक चिप्स जो आते हैं उनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बात करें कि आर्टिफिशियल सोइल जो है, वैसे आर्टिफिशियल सोइल वर्मी कुलाइट्स को बोल सकते हो आप लोग क्योंकि ये सोइल नहीं होती, ये इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, टेक्सचर भी अच्छा है, इवन ये जो है जो वर्मी कुलाइट है वो लाइट वेट भी होता है। तो इस वजह से इस वर्मी कुलाइट को आप लोग यूज कर सकते हो सैंड की जगह। तो कुल मिला के आप सैंड कल्चर की बात करें तो सैंड कल्चर अपना इतना ही था जिसमें प्रेजेंट किया आप लोग वर्मी कुलाइट्स को, इसके अलावा सिलिका क्वार्ट्ज को, इसके अलावा प्लास्टिक चिप्स को, इनको यूज कर सकते हैं। और इस वर्मिकुलाइट को आप लोग यूज करेंगे तो इससे रिलेटेड कल्चर को आप लोग नेम दे देंगे क्या भाई, वर्मिकुलोपोनिक्स।
कहते हैं वाटर कल्चर या हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स और वाटर कल्चर की बात करें, देखो हाइड्रोपोनिक्स और वाटर कल्चर में आप लोग किसी भी टाइप की सैंड सोइल जो है वो यूज नहीं करते। इसमें आप लोग ओनली वाटर जो है वाटर को यूज करेंगे और उस वाटर के अंदर आप लोग आर्टिफिशियली ऐड कर लेंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स को आप लोग वाटर में आप ऑलरेडी आर्टिफिशियली ऐड करके, और जो आपका लिक्विड बनेगा, मान लो इस टाइप से ये आपके पास वाटर, मैं इस साइड में नोट करना चाहता हूँ, ये कोई पोर्ट था, इस पोर्ट में आप लोगों ने वाटर ऐड कर लिया और इस वाटर के अंदर आप लोगों ने जो प्लांट है उस प्लांट को भी इस टाइप से कॉर्क की हेल्प से प्लांट को लगा दिया इसमें। इस टाइप से ऐड कर दिया। सपोज दैट प्लांट है ना, ये इसकी रूट है, पार्ट है, ये वाटर है, वाटर प्लस मिनरल न्यूट्रिएंट्स। देखो इसमें चेंबर में ये इनलेट ऑप्शन है, इसके थ्रू आप लोग इनलेट कर सकते हैं वाटर प्लस मिनरल न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी डेफिशिएंसी होती है, इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर आप लोग जो रूट है वाटर में रहेगी तो यहाँ एयर नहीं होती, तो बाहर से आप लोग एरेटर भी इसके पास डाल देते हैं, यानी एयर सप्लाई के लिए आप लोग इसमें क्या इसकी रूट के पास में एरेटर लगा देते हैं, एरेटर यानी एयर इनलेट ऑप्शन भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स आप लोग क्या करते रहते हैं, डालते रहते हैं। देखो इसी को आप लोग एक को तो स्टैंडर्ड बना सकते हो, यानी इसमें सारे के सारे मिनरल न्यूट्रिएंट डाल सकते हो। इसी टाइप से आप लोग जो डिफरेंट जो अलग अलग चैम्बर बना लें, उन चैम्बर ईच चैम्बर के अंदर आप डिफरेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी करते जाएं या उनके एक्सेस अमाउंट को करते जाएं, और एक्सेस अमाउंट और डेफिशिएंसी करते जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उस मिनरल न्यूट्रिएंट्स की टॉक्सिसिटी या फिर उसकी डेफिशिएंसी सिंपल जो है अपने को दिख जाएंगे। इसमें जनरली फिल्म जो कल्चर है वो यूज करते हैं। फिल्म कल्चर का मीनिंग है कि एक छोटी सी पाइप जो है आप लोग इस टाइप से ले लें, जनरली आजकल इसको यूज ले रहे हैं लोग, पाइप लें, इस पाइप में एक साइड में पंप लगा होता है, ये पंप है, इस पंप के थ्रू आप वाटर इसमें डालते रहते हैं न्यूट्रिएंट, और इसको वापस ऐड कर देंगे, वापस इसको इसमें ला देंगे, रोटेट करते हैं इसको वाटर को पंप के थ्रू, और इस पाइप में होल जो है वो किए जाते हैं, छोटे छोटे पोर कर लिए आप लोगों ने, और इसके अंदर प्लांट जो है उसको ग्रो करवा दिया। इस टाइप से इसमें ग्रो करवा देते हैं प्लांट्स को। तो इनमें जो रूट है वो प्लांट की रूट्स जो है वो जनरली स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट के कांटेक्ट में आती है, प्रॉपर्ली नहीं रहती, मतलब इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स इसको कंटिन्यूअसली मिलता रहता है, रिमूव होता रहता है, कंटिन्यूअसली मिलते रहते हैं, इस टाइप की प्रोसेस जो है चलती रहती है। इसको बोलते हैं आप लोग फिल्म कल्चर, यही मान लो कि वाटर कल्चर का ही एक हाइड्रोपोनिक्स का एक टाइप है, जिसमें एक थिन ट्यूब के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, और न्यूट्रिएंट्स जो है उसको पंप की हेल्प से ऐसे सप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका आता है वाटर कल्चर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके जस्ट बाद अपने आगे कैसे पता लगा सकते हैं कि रियल में एसेंशियल है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मन एंड स्टाउट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ फैक्ट बताया कि इन फैक्ट के बेस पे आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि रियल में मिनरल न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट के लिए एसेंशियल है। तो मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट की, मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ एंड लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एसेंशियल होना चाहिए। मतलब मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऐसा होना चाहिए जो प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ एंड लाइफ साइकिल में क्या होता है।
ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट के लिए एसेंशियल है। इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए अपने कुछ पॉइंट लिख रहे थे। फर्स्ट की मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ एंड लाइफ साइकिल के लिए एसेंशियल होना चाहिए। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ दिस मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो आप लोग बोल सकते हैं कि दिस मिनरल न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल। दूसरा कि वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी स्पेसिफिक एसेंशियलिटी होनी चाहिए। स्पेसिफिक एसेंशियलिटी का मीनिंग है कि वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए एसेंशियल तो है, बट कई बार क्या होता है कि आप उस मिनरल न्यूट्रिएंट्स की जगह दूसरा मिनरल न्यूट्रिएंट ऐड कर देते हैं तो वो मिनरल न्यूट्रिएंट जो है उसकी डेफिशिएंसी नहीं दिखती। तो इसका मतलब यहाँ स्पेशल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब आप लोग उस मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को अदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऐड करके रिप्लेस नहीं कर पाए। वी कांट रिप्लेस विद द हेल्प ऑफ अदर न्यूट्रिएंट। तो आप लोग बोलेंगे कि वो मिनरल न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट के लिए हाईली एसेंशियल है। थर्ड कि वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट की डायरेक्टली उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है प्लांट की उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। और फोर्थ नंबर है कि स्पेसिफिक डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी शो करना चाहिए। यानी जिस प्लांट के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, जो मिनरल डेफिशिएंट है, उसके स्पेसिफिक सिम्टम्स भी अपने को प्लांट के अंदर दिखने चाहिए। तो ये तो था अपना मिनरल न्यूट्रिएंट्स की एसेंशियलिटी को चेक करने के लिए आर्यन और स्टाउट ने जो मेथड बताया कि कौन किस बेस पे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि प्लांट के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट एसेंशियल है। नेक्स्ट क्लास में अपना डिस्कशन करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो कौन कौन से है जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं।